औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी लारय बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो भी इस दुनिया पर आएगा वो इस दुनिया से ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है और ये अल्लाह का वादा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैं साहब का मौजू यानी गुफ्तगू कर रहा हूँ मौजू पे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को इकट्ठा किया था और वो ख्वाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को सुना रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा है कि एक शख्स है जो मोमिनीन से माशर वाले दिन मोमिनीन से बात करना चाहता है, लेकिन मोमिनीन उससे बात नहीं करते। वो बड़ा परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है। तो वो उसकी बहुत कोशिश होती है कि किसी तरह मोमिनीन मुझसे बात करें। जब मोमिनीन बात करेंगे तो यकीनन वो जन्नती हो जाएगा। तो मोमिनीन उससे अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर वो परेशान होता है, तो फिर उसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फिर बताएं मेरे असहाब, फिर उसको कौन सा अमल वो मोमिनीन से उसकी गुफ्तगू करवाता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप खुद ही बताएं वो कौन सा अमल होगा जो मोमिनीन से उसकी बात करवाई होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो दुनिया पर जो वो सुलह रहमी, अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत, और कोई अगर रिश्तेदार झगड़ा करता तो उसके साथ वो नरमी के साथ और अच्छे सलूक के साथ, अपने अहसन किरदार के साथ और यानी नरमी और सुलह के साथ उनसे वो गुफ्तगू करता था। उसकी सुलह रहमी उसको माशर वाले दिन मोमिनीन से बात करवाएगी। तो उस वक्त वो सुलह रहमी वाला अमल आता है, वो मोमिनीन से बात करवाता है। तो हम भी अगर हमारे से भी अगर कोई रिश्तेदार हमारे से नाराज़ हैं तो हमें भी चाहिए कि उनके साथ सुलह रहमी करें और कोशिश करें अगर कोई नाराज़ है तो उसको दिल से माफ़ कर दें। तो अल्लाह हमें सुलह रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।